हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, वो स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर था। लास्ट क्लास में मेनली हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जो इनकम या एक्सपेंस होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फिर ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कस किया। आई होप आपको याद होगा कि हाँ सर, कैलकुलेशन ऑफ इनकम पे डिस्कशन हुआ था, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस पे डिस्कशन हुआ था। फिर हम लोग ये भी सीखे थे कि इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो लायबिलिटी बन जाता है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो एसेट्स बन जाता है। उसी तरह एक्सपेंस अगर एडवांस में मिलता है तो एसेट्स होता है और एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो लायबिलिटी रहता है। लास्ट क्लास में जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे उसमें क्या लिखे थे कि सर इनकम और एक्सपेंस का कैलकुलेशन सेम है, ट्रीटमेंट अलग है। कैलकुलेशन क्या है कि जो हम लोगों को इनकम रिसीव होता है या फिर जो एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं उसमें प्लस करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, प्लस करते हैं ओपनिंग एडवांस, माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस और क्या निकल जाता है, इनकम फॉर द ईयर या एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये हो गया स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। कभी कभी आपसे बोला जाएगा कि इनकम का अकाउंट बना के दिखाओ या एक्सपेंस का अकाउंट बना के दिखाओ, तो हम लोग इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी है। आज हम लोग सबसे पहले वही बात सीखेंगे कि सर अगर कभी एग्जाम में या जर्नली कोई पूछ दे कि भाई जरा हमको इनकम का अकाउंट बना के दिखा दो या एक्सपेंस का अकाउंट बना के दिखा दो, तो किस तरह बनाएंगे, उसी पे आज का बात होगा और आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं कि सर आज आप पहले सिखाइएगा अकाउंट बनाना। हम बोले हाँ, किसी भी इनकम का आप अकाउंट बनाना चाहे आप बना सकते। सबसे पहले अगर हम लोग सीखे हैं कि सर इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो लायबिलिटी और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो एसेट्स, तो लायबिलिटी क्रेडिट में आता है और एसेट्स डेबिट में। तो सर यहां पे आप लिख सकते हैं टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एसेट्स है इसलिए डेबिट में, और सर अगर एडवांस रहा तो क्रेडिट में, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, ओपनिंग एडवांस। उसके बाद इनकम का जो पैसा रिसीव होता है तो बाय बैंक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है जो पैसा मिला, इनकम रिसीव। उसके अलावा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, और इधर क्या आता है, क्लोजिंग एडवांस इनकम, और फाइनली बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या होता है, ये होता है इनकम फॉर द ईयर। जो स्टेटमेंट बनाते थे उसमें लास्ट में क्या निकलता था, इनकम फॉर द ईयर। तो अगर हम लेजर बना के भी बनाए तो वही 6 बात लिखे हैं जो हम लोग स्टेटमेंट में लिखते थे, और हम लोग क्या निकल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम फॉर द ईयर बन जाएगा। तो सिंपल है। अगर हम लोग को ये बोला जाए कि एक्सपेंस का अकाउंट बना के दे दो, सर किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाना, तो बोले वो भी बन जाएगा। एक्सपेंस में क्या सीखे थे कि सर एडवांस में एक्सपेंस कीजिएगा तो एसेट्स, और एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी। एसेट्स डेबिट में आता है, लायबिलिटी क्रेडिट में आता है। तो सर अगर ओपनिंग एडवांस हो तो डेबिट में होगा,
और अगर ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हो तो क्रेडिट होगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस का खर्चा होता है तो टू बैंक, ये क्या है? पेमेंट। ये क्या है? एक्सपेंस पेड। सर ये पेमेंट हो। उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा वो यहां आएगा। सर ये है एक्सपेंस फॉर द ईयर, और जो क्लोजिंग का एडवांस होगा वो क्रेडिट में लिख देंगे। तो सर हम लोग अकाउंट के फॉर्मेट में भी बनाए तो बहुत ही इजीली बन सकता है। हम बोले बिल्कुल। तो सर ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो स्टेटमेंट का फॉर्मेट था वो भी सही है, ये भी सही है। सर एग्जाम में कैसे बनाएंगे? हम बोले क्वेश्चन अगर बोलेगा कि लेजर इनकम का अकाउंट बना के दिखाओ, जैसे बोलेगा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन इनकम है तो अकाउंट कैसे बनेगा? इस तरीका से। लेकिन अगर क्वेश्चन हमको बोलता है कि नहीं ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे जाएगा, तो हम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, इस फॉर्मेट में बनाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन अगर ना बोले तो चॉइस तुम्हारा, तुमको कैसे बनाना है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बना के दिखा देना है या तुम लेजर बना के ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। और अगर तुमको क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि नहीं लेजर बना के दिखाओ, तब आपको लेजर बना के ही दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग इनकम और एक्सपेंस का लेजर डिस्कस कर लिए कि भाई इनकम और एक्सपेंस का लेजर ऐसे बने। बात ठीक। हालांकि लेजर बना के बनाना हमेशा ज्यादा आसान होता है, क्योंकि लेजर में बस बैठाना होता है, ये अपने आप बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। 6 चीज है, 5 चीज बताएगा, 1 चीज गायब हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आता है मेरा? तो ये हो गया। दूसरी बात, इफ, ये नोट की तरह है, आप चाहो तो इसको नोट करना। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स is given and subscription per member is also given, then subscription transferred to income and expenditure account is equal to number of members into सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। सर ये क्या लिख रहे हैं? पहले आप लिखो, हम बात करेंगे आपके साथ। हम एक नोट लिखवाए हैं, अगर कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स दे दे, क्वेश्चन बोले कि मेरे क्लब में इतने सारे मेंबर हैं और हर मेंबर से हम इतना रुपया लेते हैं पर एनम या पर मंथ, तो हम लोग सब्सक्रिप्शन जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग वो पैसा लेते हैं जो इस अकाउंटिंग ईयर का होता है, तो हम लोग को जो इनकम निकालना है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे इनकम? जितना नंबर ऑफ मेंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब्सक्रिप्शन पर मेंबर से। SUBS शॉर्ट में लिखे सब्सक्रिप्शन, तो नंबर ऑफ मेंबर इंटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सारे मेंबर का क्या आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। तो सर ये जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर दे दे, ये दोनों चीज क्वेश्चन में दे दे, तो हम लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का इनकम लिखना होता है वो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और जब भी इस तरह से दिया रहेगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर दिया रहेगा, तो उस क्वेश्चन में वो आपको
या तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं बताएगा या फिर वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं बताएगा। तो उस केस में अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोल के बनाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, मतलब आपको इनकम का अकाउंट बना करके निकालना चाहिए, आपको आसानी होगा। क्यों आसानी होगा, समझिएगा बात। क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में जो पैसा जाएगा वो तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल के यहां लिख देंगे सीधा। रिसिप्ट इनकम कितना सब्सक्रिप्शन मिला है वो लिख देंगे हम। बाकी सारा बात में कोई एक बात गायब रहेगा, तो वो हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जब भी क्वेश्चंस के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हो और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर दिया हो, तो काइंडली आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट खोल लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इनकम का अकाउंट सिखाएं तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के बनाइएगा तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर पैसा लिखना है वो आपको कैलकुलेट करने का मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बात समझते हैं मेरा? चलिए, ये हुआ बात कि सर सब्सक्रिप्शन के इनकम का भी अकाउंट ठीक है, एक्सपेंस का भी अकाउंट ठीक है, और एक नया बात सीख लिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स दिया रहेगा और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर दिया रहेगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। उस सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमको पैसा लिखना है हम वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। बात समझते हैं आप मेरा? एक बात खत्म। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, एस.एन. शुक्ला का बुक। अगर एस.एन. शुक्ला का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो और फिर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हो। आओ शुरू किया जाए। लिखा है शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्री स्पोर्ट्स क्लब शोड दैट 68,500 were received by way of subscription for the year ended on 31st March 2016। क्या दिखा रहा है, बोल रहा है रिसिप्ट पेमेंट के अंदर एक मैत्री स्पोर्ट्स क्लब है जिसका 68,500 रुपीज रिसीव दिखाया है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन क्या है सर, सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम रिसीव दिखा दिया है 68,500। दी एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज एज अंडर, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2015 6500। सर ऊपर में डेट था 31st March 16 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 31st March 15, तो जाहिर सा बात है सर 15 ओपनिंग है और 16 क्लोजिंग है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31st March 15 4100। सर ये क्या है, बताओ तुम्हें ये क्या है सर, ओपनिंग एडवांस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 2016 5400। सर ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31st March 2016। सर ये क्लोजिंग एडवांस है। गुड। सो हाउ द एबव इंफॉर्मेशन वुड अपीयर in the final account for the year ended 31st March 2016 of the मैत्री स्पोर्ट्स क्लब। बोल रहा है बताइए किस तरह से ये फाइनल अकाउंट में अपेयर होगा क्लब का। तो मेनली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन आएगा, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वो बताना है, और दूसरा बताना है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। क्या हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम और कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस में जो आइटम्स होते हैं वो कहां कहां जाता है। हम लोग डिस्कस किए थे कि सर इनकम अगर एडवांस में मिलता है तो लायबिलिटी होता है, और अगर इनकम का आउटस्टैंडिंग रह जाए तो वो एसेट्स बन जाता है। एक्सपेंस के केस में क्या सीखे थे, एक्सपेंस अगर एडवांस में मिल कर दे तो सर वो एसेट्स होता है, और अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह जाए तो सर वो एसेट लायबिलिटी बन जाता है। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और फिर हम लोग बात किए थे कि ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। ठीक बात। तो सर इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम बोले करना कुछ नहीं है, हम लोग को बस दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल अकाउंट बनाना है, तो सर इन दी बुक्स ऑफ
किसके बुक्स में? इन दी बुक्स ऑफ, नाम है मैत्री क्लब। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। हम आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी सिखाए भी नहीं है, और बैलेंस शीट तो हम लोग 11 से जानते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। हम बोल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, सेम फॉर्मेट, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ। लेकिन फिलहाल हमको उतना जरूरत नहीं है, जब हम सिखाएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाता है। डेबिट साइड, ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। यहां पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और फिर लिखते हैं इनकम। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डेट नहीं लिखे। हम बोले अच्छा हम भूल गए डेट, कोई बात नहीं, अभी लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ending 31st March 2016। और क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, एसेट्स। हम लोग का सॉल्यूशन तो बस इतना ही है, लेकिन एक और भी चीज बना सकते हैं, वो है ओपनिंग बैलेंस शीट। हम वो भी बनाने में इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस इतना ही बात दिखाना है, लेकिन हम आपको फिर भी बोलते हैं थोड़ा सा मेहनत और करिए, चीजें में और क्लैरिटी आ जाएंगी। अब आपके साथ बात करें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेगा। बोले बिल्कुल। एक्सपेंडिचर खर्चा डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। और बैलेंस शीट क्या रिकॉर्ड करेगा? एसेट्स लायबिलिटीज। मेरे पास तो दो बैलेंस शीट है, तो सर डेट पढ़िए, एक 15 का है, एक 16 का है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट सिर्फ क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेगा। कैसे पता चलेगा सर? एसेट्स के बगल में डेट लिखा रहेगा, आप पकड़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन में दिया है सब्सक्रिप्शन, तो हम बोले सर सब्सक्रिप्शन इनकम है, लेकिन लास्ट क्लास में हम सिखाए थे कि जो इनकम आपको रिसीव होता है एक्चुअल में वो इस साल का इनकम हो कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस इनकम में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े। याद कीजिए लास्ट क्लास की, हां सर पहला क्लास में कुछ प्लस होता था, कुछ माइनस होता था, विथ लॉजिक हम लोग सीखे भी थे। तो सर सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम करना पड़ेगा फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। हम बोले हां, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहला काम कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम।
सबसे पहले क्या लिखते थे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो कि क्वेश्चन बताएगा। सर क्वेश्चन तो बताया है, कितना? सर क्वेश्चन बताया है 68,500। फिर क्या ऐड करते थे इसमें? सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कैसे पता चलेगा? सर डेट से। क्लोजिंग का डेट क्या है? 31 मार्च 2016। बोले गुड। क्या माइनस करते थे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसका डेट क्या है सर? 31 मार्च 15। बोले ओके। और बताओ सर, ओपनिंग एडवांस को ऐड करते थे। ओपनिंग कैसे पता चलेगा? हम बोले सर जो 15 का एडवांस रहेगा वो ओपनिंग है। और फिर क्या करते थे? माइनस। क्या माइनस होता था? क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। 31 मार्च 16। तो सर चलिए प्लस माइनस किया जाए। हम बोले आओ देखो पैसा। सर पहला वाला तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, डेट पढ़ के पता चल गया कितना है? 6500। सर माइनस में लिखिए। दूसरा वाला सर ओपनिंग एडवांस है तो प्लस में 4100। तीसरा वाला क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है और लास्ट में जो दिया हुआ है वो क्लोजिंग एडवांस है, डेट पढ़ के मालूम चलता है। ये निकल गया सर सब्सक्रिप्शन इनकम। कि सर ये है इस साल का इनकम। प्लस माइनस तो करना पड़ेगा, जी हां, ये मेहनत तो करना ही पड़ता है जीवन में। 68,500 प्लस 5400 माइनस 6500 प्लस 4100 माइनस 2500। 69,000 रुपीज का इनकम है सब्सक्रिप्शन में। क्या बुक में भी यही है? ये तो चेक करना होगा। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड 69, जी हां, ये तो आ गया। और लास्ट क्लास, जब पहला क्लास हम लोग लिए थे तो उस पर डिस्कस भी किए थे कि ये जो आइटम्स है वो कहां कहां जाते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। किस साइड? रिसिप्ट के साइड। तो सर ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट शॉर्ट में लिख दिए R&P। और R&P में कहां? रिसिप्ट साइड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सर आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। तो सर आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स होता है। हम बोले हां, लेकिन ये क्लोजिंग का है तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखिए। तो ये है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स बनता है, अमाउंट इज 54। फिर सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये भी एसेट्स है लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 6500। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सर सब्सक्रिप्शन इनकम है और एडवांस है तो ये लाइबिलिटी है, और अगर ओपनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन शॉर्ट में लिख देते हैं। और सर क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन। और इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 69, ये कहां जाएगा? इनकम में। बाय सब्सक्रिप्शन, खत्म। बस यही आपको दिखाना था। तो हम आपको ऐसा कुछ नहीं सिखाएं जो लास्ट क्लास में डिस्कस ना हुआ हो। बस नया बात क्या दिखलाए हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम बोले सर सिखाएं भी क्या, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, सारा खर्चा डेबिट में, सारा इनकम क्रेडिट में। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम।
कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स क्या है? सब्सक्रिप्शन। उनके उसके मेंबर से क्या मिलता है? हर मंथ में सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो सर ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। इस बार क्वेश्चन में नाम नहीं बताया है कुछ। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आपको क्या निकाल के बताना है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है? सर वो तो यहां से निकलता है। बोले बिल्कुल। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड ऑल्सो सो हाउ सब्सक्रिप्शन विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यह भी बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सक्रिप्शन को किस तरह से दिखाया जाएगा। मतलब सर ये वाला बात। हम बोले ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखा है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बता दिया 13,500। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15। ये क्या है? सर ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कैसे पता चला तुमको? सर 16 का बनाना है और 15 का बात कर रहा है, तो 16 क्लोजिंग है, 15 क्या है? ओपनिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16, सर ये क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 15, सर ये ओपनिंग का एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 16, ये क्लोजिंग का एडवांस है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। सर डिक्टो ऐसे ही बनाना है। सबसे पहला काम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, वो तो दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में 13,500, लिख दो पैसा। उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1250 प्लस कर दिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000, ओपनिंग एडवांस 750 और क्लोजिंग एडवांस 1050। सब्सक्रिप्शन का इनकम निकल गया। चलिए प्लस माइनस करें। 13,500 प्लस 1250 माइनस 1000 प्लस 750 माइनस 1050, 13,450। क्या ये आंसर है? देखना पड़ेगा। बिल्कुल 13,450 सब्सक्रिप्शन इनकम निकल गया। अब कौन सा चीज कहां कहां जाएगा? सर आउटस्टैंडिंग एसेट्स है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या बन जाता है? एसेट्स। लास्ट क्लास डिस्कस भी किए थे। तो सर लिखिए एसेट्स में क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1250, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट। एडवांस, सर ओपनिंग वाला एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और जो सब्सक्रिप्शन इनकम है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम के साइड। तो ये बन गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड सो हाउ दे वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। फिर से सर वही निकालना है कि सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम होगा और उसके बाद क्या बताना है कि उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां पे दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में कहां पे दिखाया जाएगा। हम बोले ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का। लिखा है टू सब्सक्रिप्शन और 3 साल का पैसा दिया हुआ है। 14-15, 15-16, 16-17 तीनों का पैसा मिला के है सब्सक्रिप्शन में 16,800। तो सर सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट तो मिल गया 16,800। हम बोले बिल्कुल। उसके बाद लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 15। ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016। ये क्या है? सर ये तो है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो सर ओपनिंग मालूम, क्लोजिंग मालूम। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1500। तो सर ये क्या है? हम बोले ये ओपनिंग आउटस्टैंड, ये ओपनिंग एडवांस है 1500 रुपया का। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सर इसमें ओपनिंग बताया है एडवांस का, क्लोजिंग तो नहीं बताया है। हम बोले नहीं बताया है। वहीं पे डिस्कशन भी करेंगे हम लोग कि सर ऊपर में देखो जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है? 1450
कितने का 2800। फिर लिखा है 1516 कितने का 12,000। और फिर लिखा है 1617 कितने का 2000। 1617 का मतलब क्या, हम लोग को बनाना है 16 का, हमको 17 का भी पैसा मिल गया, तो ये कौन सा है, हम बोले सर यही तो है क्लोजिंग एडवांस। तो बोले ओके, चलिए लिखना शुरू करें। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव 16,800, क्लोजिंग एडवांस सबसे नीचे में 2000। नेक्स्ट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3500। उसके बाद ओपनिंग एडवांस 1500। और फाइनली क्या बाकी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। हम बोले सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 4700 रुपीज का। हम बोले हां 4700 रुपीज का क्लोजिंग है, तो लिख दो, बस हो गया। निकालो कैलकुलेट करके पैसा, और उसके बाद लिखा है 16,800 प्लस 4700 माइनस 3500 प्लस 1500 माइनस 2000, 17,500 का सब्सक्रिप्शन इनकम। बस अब प्रेजेंट कर देना है। तो सर सब्सक्रिप्शन इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4700, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, एडवांस लायबिलिटी तो सर ओपनिंग 1500 तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग एडवांस तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये क्या खत्म हो गया सर, क्वेश्चन का नंबर 3 ये भी खत्म। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। लिखा है ऑन 31 मार्च 2016 इन ए क्लब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है 14-15 का पैसा 200, 15-16 का पैसा 15,000 और 16-17 का पैसा 1,000, सब मिला के 16,200 का सब्सक्रिप्शन मिला इस साल। तो सर हम लोग 31 मार्च 2016 का बात कर रहे हैं और हमको 17 का पैसा मिल गया 1,000, वो क्या है, हम बोले क्लोजिंग एडवांस, वही तो है क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस का इंफॉर्मेशन वहां से मिल गया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टोटल मेंबर्स इन ए क्लब 350, बोल रहा है क्लब के अंदर 350 मेंबर है, हु पेज एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच, जो कि 50 रुपया एक साल में सब्सक्रिप्शन हर एक मेंबर देता है। लास्ट क्लास याद कीजिए, हम बोले थे कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स बता दे और मेंबर्स का पर मेंबर फीस बता दे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पैसा निकलेगा वो सीधा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और दूसरा बात हम बोले थे कि जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स बता दे और पर मेंबर का फीस बता दे तो वैसे केस में हम लोग अच्छा रहेगा कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट लेकर के बात करें कि सर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट लेकर के आज हम बात भी किए कि हां सर अगर कभी नंबर ऑफ मेंबर्स बता दे और यह भी बता दे कि हम लोगों का हर मेंबर से कितना फीस मिलता है, तो यह बेटर अप्रोच है कि आप अकाउंट बना के सॉल्व कीजिए इंस्टीड कि आप स्टेटमेंट बना के बनाइए। फिर स्टेटमेंट बना के बनाइएगा तो हो सकता है कि आंसर में गलती आ जाए, लेकिन अकाउंट बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। ये हम लोग डिस्कस भी किए थे आज शुरू में ही। चलिए तो सर इस क्वेश्चन में बहुत बेटर अप्रोच होगा कि हम लोग क्या बना ले, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और इसी बहाने सब्सक्रिप्शन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि लेजर कैसे बनता है। सर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट तो आप सिखाए नहीं है। हम बोले भैया हम आपको सिखाए हैं, बस नाम क्या रखे थे, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम। तो अगर हमको इनकम का अकाउंट आता है तो फिर हम क्या सब्सक्रिप्शन का अकाउंट नहीं बना लेंगे? ये भी तो इनकम है, उसी अप्रोच में बनेगा, वैसे ही लिखना है सिर्फ, तो ये भी वैसे ही बन के तैयार हो जाएगा। और हम क्यों अकाउंट बनाना चाहते हैं? क्योंकि सर नंबर ऑफ मेंबर्स और पर मेंबर का सब्सक्रिप्शन फीस दिया हुआ है, इसीलिए हम बनाना चाहते हैं। चलिए अब आप बात समझ रहे हैं।
पर्टिकुलर्स। तो सर ये नहीं बनाएंगे हमें, नहीं, ये क्यों बनाइएगा फिर? पर्टिकुलर्स रुपीज। क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इधर क्या आता है? बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर क्या आता है? क्लोजिंग एडवांस। इधर आता है बाय बैंक। ये क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट का पैसा कितना रिसीव हुआ, ये क्या है? रिसीव। ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। फिर क्या आता है लास्टली? बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यही 6 बात आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस ना बताए तो मान लीजिएगा कि ओपनिंग एडवांस नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है बात। तो इस क्वेश्चन में बोला था कि टोटल मेंबर है 350, हर मेंबर से मिलता है 50 रुपीज। फिर आगे लिखा था एंड 250 रुपीज वेयर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 14-15। हम तो बना रहे हैं सर 16 का, पिछले साल 14-15 जो है उसका 250 रुपया बाकी था। तो सर पिछले साल में जो बाकी था वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है इस साल का, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बता दिया है 250 रुपीज का। उसके बाद कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 15-16 टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। बोल रहा है बताइए कितना रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और कितना कितना रुपया बैलेंस शीट में जाएगा। तो अब सर ये तो बहुत सिंपल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? नंबर ऑफ मेंबर्स, याद कीजिए स्टार्टिंग में, इनटू हर मेंबर से कितना पैसा मिल रहा है, मतलब 50 रुपया। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? 350 इनटू हर मेंबर से एक साल में 50 रुपया। सर अगर ये मंथली होता तो फिर आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एक साल का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। तो सर लिखिए इस पैसे को, यहां पे आ जाएगा, हम लिख देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन कितना बताया है? 250। क्लोजिंग एडवांस कितना है सर? 1000। ये कहां लिखा हुआ है सर? देखो 16-17 का 1000 रुपया मिल गया है। रिसिप्ट पेमेंट में कितना जाएगा? 16,200। ओपनिंग एडवांस नहीं बताया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं बताया, तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। सर हो सकता था ये बैलेंसिंग फिगर होता, ये खाली जगह होता। हम बोले नहीं, ऐसा परसेप्शन है, ऐसा माना जाता है कि ओपनिंग एडवांस अगर नहीं बताया है तो वो नहीं निकालना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ही निकालना है। तो आओ मल्टीप्लाई करें, 005 17,500। चलिए प्लस माइनस करें और निकाले क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो 18,500 प्लस 250 18,750 माइनस 16,200 2550। सर अब इसको प्रेजेंट कीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 17,500। क्या आंसर मैच कर रहा है? ये तो बुक से मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल मैच कर रहा है, 17,500 1000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, ओपनिंग एडवांस है ही नहीं, क्लोजिंग एडवांस 1000। बस हो गया। ये क्या बन गया हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। क्या होता है कंज्यूमेबल गुड्स? कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है वो चीज जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने ही
संस्था में इस्तेमाल करके खत्म कर दे, उसको कंज्यूम करती है, उसको यूज करती है अपने अंदर, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये दो बात हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होगा और फिर बात करेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें दो स्टेप है। स्टेप 1, पहला ही स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेशन हो जाता है। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। सर कंज्यूमेबल गुड्स का कोई एग्जांपल दीजिए ना। हम बोले स्पोर्ट्स मटेरियल, जो एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई स्पोर्ट्स मटेरियल का सामान है जिसको वो यूज करता है और यूज करने के कारण वो क्या होता है, खत्म होने लगता है। या फिर फूड, कि सर जो फूड का स्टॉक होता है वो सामान कंज्यूम किया जाता है एनपीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूम करता है, अपने यहां अपने मेंबर्स को देता है। तो ये होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। मेनली कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब ये है कि जो खुद के कंजम्पशन से खत्म हो जाएगा उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, शुरू में कितना था, हम बोले ओके। फिर इसमें ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजेस कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। तो कैश परचेज या क्रेडिट परचेज वो लिखते हैं। सर ये कौन सा परचेज होगा, हम बोले नेट। नेट का मतलब रिटर्न माइनस करने के बाद, और इसमें से माइनस करते हैं तो निकल जाता है कंज्यूम। ये निकलता है कंज्यूमेबल गुड्स। मतलब इतना गुड्स आप यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए। और हम बोल रहे हैं इस फॉर्मूला को छोड़ो, एकदम प्रैक्टिकल सोचो और तुमको समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या है। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल, मेरे फ्रिज के अंदर एक आम रखा हुआ है। सुबह सुबह उठे, हम फ्रिज खोले, हमको फ्रिज में क्या दिखता है, एक आम, कि सर मेरे पास एक आम रखा हुआ है। अब मेरे मन में आया यार एक आम से क्या होगा, हम बाजार गए, हम जाके बाजार से 10 आम और ले आए। तो मेरे पास पहले से एक आम था, 10 आम और ले आए। और रात को जब हम फ्रिज में आम रखने गए तो मेरे पास अब सिर्फ 2 आम बचे हुए। तो क्या आप बता सकते हैं कि पूरा दिन में हम कितना सारा आम खा गए? जो खा गए वही तो कंज्यूम किए। फिर से, सर सुबह सुबह जब आप उठे तो फ्रिज में आपके पास एक आम था, हम बोले हां। आप बाजार गए, वहां से खरीदे 10 आम, तो 1 और 10 कितना हो गया, हम बोले 11 आम। और सर आप बोल रहे हैं कि रात को जब फ्रिज में जाके देखते हैं तो बस 2 ही आम बचा हुआ है, ऐसा कैसे? हम बोले सर ऐसा कैसे क्या, 9 आम आप खा गए, क्योंकि 1 और 10 11 आम होना चाहिए था। अगर आप बोल रहे हैं नहीं अब तो 2 ही आम बचा है, तो 11 में से 2 बच गया, उसको हटा दीजिए। आप खाए हैं 9 आम, आप कंज्यूम किए हैं 9। हम बोले सेम बात, शुरू में जो संस्था है उसके पास कोई सामान है, वही सामान वो और खरीद के लाया, और लास्ट में जो सामान बचा वो हटा दिया, तो क्या निकल गया, कंज्यूम। कि सर 1 आम शुरू में था, 10 आम खरीद के लाए, तो 11 आम हो गया। जो नहीं खत्म कर पाए, जो बच गया उसको हटा दीजिए, तो जो खा गए हैं, जो कंज्यूम कर गए हैं, वो निकल गया। यहां तक का बात समझ में आता है। अब बात उठता है कि सर अगर परचेज ना दे तब क्या होगा? तो हम बोले फिर आपको परचेज निकालना पड़ेगा। इनकेस परचेज अगर ना दे तो, अगर दे दिया तो बात खत्म, यही मैं कंज्यूम है। लेकिन ना दे, अधिकतर यही होगा कि परचेज देगा ही नहीं क्वेश्चन में, तो परचेज क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
तो सर दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ परचेज। तो सर फिर तो ये पहला स्टेप होना चाहिए था। हम बोले हाँ, एक्चुअली हमको सिखाना क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स। तो हम दिखा दिए कंज्यूमेबल गुड्स तो ऐसे निकलता, बहुत सिंपल है। उसमें एक चीज है झमेला का, वो क्या है, परचेज। और भी कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, या इसी को बोल सकते हैं आप आउटस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। क्लोजिंग क्रेडिटर या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें ऐड करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर आप कुछ पे किए हैं तो वो ऐड कर दीजिए। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस, माइनस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर, या उसी को बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमेबल। माइनस करेंगे क्लोजिंग एडवांस। क्या एडवांस को प्रीपेड भी बोलते हैं? जी हां, एडवांस को प्रीपेड भी बोलते हैं। और क्या होगा? हम बोले बस और कुछ नहीं होगा, जनरली यही होता है। तो सर ये निकल जाएगा आपका क्रेडिट परचेज। ये हो गया। अब सवाल उठता है सर ये तो कैलकुलेशन हुआ, यही पैसा फिर यहां लिख दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। अब बात किया जाए कि सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हम बोले हम तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही सिखा देंगे, आप ध्यान से देखना। ओपनिंग स्टॉक, सर ये तो एसेट्स है। स्टॉक तो एसेट्स होता है, लेकिन क्योंकि ये ओपनिंग है तो एसेट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। परचेजेस, हम बोले सर परचेजेस कहीं नहीं जाता है। क्लोजिंग स्टॉक सर एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये कंज्यूमेबल सर ये है खर्चा जो आप खा गए, एक्सपेंडिचर साइड। ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, इसमें कौन सा आइटम कहां कहां जाएगा? क्लोजिंग क्रेडिटर, ये तो नाम से लाइबिलिटी है सर, और क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो लाइबिलिटी ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। अच्छा, ये सारा बात जो हम लिख रहे हैं, जब बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा तो एक साथ सब इस्तेमाल हो जाएगा, जो हम छोटा छोटा टॉपिक में सिखा रहे हैं आपको। पेमेंट टू क्रेडिटर, सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा। पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग एडवांस, सर ये एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस शीट का, एसेट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर लाइबिलिटी है, किस बैलेंस शीट का? ओपनिंग बैलेंस शीट का। क्लोजिंग एडवांस, सर ये एसेट्स है क्लोजिंग बैलेंस शीट का।
और सर ये परचेज तो यहां जाता है, इसीलिए ये परचेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, क्योंकि सर ये परचेज 2 बार ट्रीटमेंट तो हो ही गया, इसीलिए कुछ नहीं करना पड़ रहा था। तो ये हुआ ट्रीटमेंट कि सर जो आप कंज्यूमेबल गुड्स निकालते हैं उसमें जो आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है। हम बोले स्टॉक एसेट्स होते हैं, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का। क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सर ये लाइबिलिटी है, देना है पैसा, तो लाइबिलिटी है, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का। और अगर हम एडवांस में पेमेंट कर दे तो सर फिर तो एसेट्स है। एडवांस में अगर हम किसी को पेमेंट कर दिए, जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको एडवांस देके रखे, तो सर एडवांस में अगर आप पेमेंट किए तो वो एसेट्स है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का। तो सर एसेट्स लायबिलिटीज बहुत सिंपल है। कंज्यूमेबल्स, हम बोले सर ये तो खर्चा है, जो हम खा गए वो तो मेरे लिए एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो जाएगा कि सर आप अपने यहां इस्तेमाल किए तो ये खर्चा हुआ है आपके यहां। तो एक्सपेंडिचर साइड, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हम लोग देखे थे, उसका कहां जाएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। इस बात को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बुक्स में आएंगे। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ा जाए। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है आपको कैलकुलेट करना है कि क्या जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंज्यूमेबल का। तो सर कंज्यूमेबल गुड्स निकालने का तरीका क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, निकल गया कंज्यूमेबल गुड्स, यही जाएगा कहां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन अगर परचेज ना बताए तो सर परचेज कैलकुलेट करना पड़ता था। हम बोले ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट में लिखा है बाय स्टेशनरी मेडिसिन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000। बोल रहा है पेमेंट किए हैं, ये क्या है सर, पेमेंट टू क्रेडिटर की सर पेमेंट करके 10,000 रुपए का पेमेंट हुआ है। उसके बाद एडजस्टमेंट में पढ़ो, लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑब्लिक मेडिसिन ऑब्लिक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक, बहुत अच्छा। फिर लिखा है परचेज, उसको काट दो, वो नहीं है, वो होगा तो गलती हो जाएगा आंसर, वो है ही नहीं, तो सर वो वाला काट देना है जी। उसके बाद है एडवांस पेड टू सप्लायर इन द बिगिनिंग, सर ये ओपनिंग एडवांस है क्योंकि बिगिनिंग में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है एडवांस पेड टू सप्लायर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये क्या है, क्लोजिंग एडवांस। फिर लिखा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, ये क्या है सर, ये है क्लोजिंग क्रेडिटर या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर इन द बिगिनिंग, ये क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर। तो सर सब कुछ दिया हुआ है परचेज को छोड़ के, तो आपको कैलकुलेशन ऑफ परचेज करना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल, आओ। सबसे पहला काम ओपनिंग स्टॉक, जो फॉर्मूला लिखवाए हैं उसको लिख लेना कि सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो भी है स्टेशनरी मेडिसिन, 3-4 नाम एक साथ दे दिया है, इसमें क्या जोड़ देंगे, परचेज। इसके लिए सर आपको परचेज, इसके लिए तो बनेगा नोट 1 और फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। शॉर्ट में लिख रहे हैं स्टॉक मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहां भी पूरा लिख ही देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेडिसिन या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और ये निकल जाएगा आपका कंज्यूमेबल। स्टेशनरी मेडिसिन या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यही आपको निकालना है। लेकिन सर उसके लिए तो आपको नोट 1 चाहिए, तो नोट 1 बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ परचेज। कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस कैसे निकालते थे, क्लोजिंग क्रेडिटर या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो लिखते थे, उसमें क्या ऐड करते थे सर, पेमेंट टू क्रेडिटर।
किस चीज का पेमेंट? सर वही कंज्यूमर गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स का नाम क्या है? स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर, किस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं? स्टेशनरी, मेडिसिन या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। और क्या ऐड होता था? सर ओपनिंग एडवांस, फिर हम लोग लेस करते थे क्लोजिंग एडवांस, और क्या लेस करते थे? ओपनिंग क्रेडिटर। सर ये सब करने के बाद हम लोग का क्या निकल जाता था? परचेज। तो बस अब भरना है, आओ भरे। सबसे पहला पेमेंट टू क्रेडिटर 10,000 दिया हुआ है, तो सर पेमेंट तो यहां जाएगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 25, तो ओपनिंग स्टॉक 25। नेक्स्ट एडवांस पेड टू सप्लायर इन द बिगनिंग, सर ये तो ओपनिंग एडवांस है 5,000, तो ओपनिंग एडवांस प्लस। फिर लिखा है एडवांस पेड टू सप्लायर एट द एंड, ये तो सर क्लोजिंग एडवांस है, तो माइनस में। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 1,000, तो सर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। नेक्स्ट उसके बाद है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर, सॉरी ये 1,000 नहीं है, ये तो 3,500। अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर मतलब सर ये क्लोजिंग क्रेडिटर है एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितने का है? 1,000 लिख दिए क्लोजिंग क्रेडिटर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू का बकाया, सर ये ओपनिंग क्रेडिटर है 3,000। चलिए प्लस माइनस किया जाए, 16,000 माइनस 11,000 कितना परचेज आया? 5,000। तो सर 30,000 में माइनस कीजिए, ये तो हो गया। हम बोले बिल्कुल ये तो हो गया। अब क्या होगा? सॉल्यूशन तो हो चुका, क्वेश्चन तो हम लोग से ये पूछा था, हम लोग निकाल दिए, लेकिन हम लोग का जैसा आदत कि सर सारा बात का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखलाइए, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और 2 ठो बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग के नाम से। तो सर स्टार्ट कीजिए। एक तो बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। उसके बाद बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट, चलो बताओ सर ओपनिंग एसेट्स क्लोजिंग एसेट्स, सॉरी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों एसेट्स है। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट का, लिख दो।
तो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000। परचेज वो कहीं नहीं जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट्स स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3500। कंज्यूमेबल सर ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। 2 कंज्यूम्ड स्टेशनरी मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 26,500। नीचे में आइए सर क्रेडिटर तो सर क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी क्रेडिटर किस चीज के लिए? फॉर स्टेशनरी मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है? 1,000। पेमेंट ये तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाता है तो वो तो पहले से वहां रिकॉर्डेड है। ओपनिंग एडवांस एडवांस है सर मतलब एडवांस में पेमेंट किए होंगे तो ये एसेट्स है क्योंकि ओपनिंग का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। एडवांस टू क्रेडिटर अमाउंट इज 5,000। क्लोजिंग एडवांस सर क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में एडवांस टू क्रेडिटर उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर सर ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का? 3,000। तो ये हो गया हम लोगों का सोल्यूशन कि सर इसको प्रेजेंट कैसे करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आप समझ रहे हैं। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एज एक्सपेंडिचर। पूछ रहा है बताइए कितना अमाउंट स्पोर्ट्स मटेरियल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज एट 1 अप्रैल 15 सर ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि ऊपर में डेट पढ़ो 31 मार्च 16 है और ये स्टॉक किस समय का है? 1 अप्रैल 15 तो ये ओपनिंग स्टॉक है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 15 सर ये ओपनिंग क्रेडिटर है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 16 ये क्लोजिंग स्टॉक है। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15-16 बोल रहा है इतना का पेमेंट किए हैं। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 16 सर ये क्लोजिंग एडवांस है। और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज एट 31 मार्च 16 तो सर ये क्लोजिंग क्रेडिटर है। निकालिए। बोले सर सेम कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ये निकालना। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल उसमें प्लस करेंगे परचेज माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और तब निकलेगा कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स मटेरियल। तो सर इसके लिए तो परचेज निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो क्या निकल जाएगा हम लोगों का? परचेज। बस हो गया, जो था वही सीखे वही है। तो सर पहला है ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक में लिख दो। उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट क्रेडिटर सर ओपनिंग है तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है सर। अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 6,200 ये भी माइनस होता है। नेक्स्ट अमाउंट पेड 17,000 सर पेमेंट टू क्रेडिटर 17,000। नेक्स्ट क्लोजिंग एडवांस
3500 सर क्लोजिंग एडवांस 3500, ओपनिंग एडवांस नहीं बताया। और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 16, सर ये तो क्लोजिंग क्रेडिटर है 1200। तो सर अब निकल जाएगा, चलो प्लस माइनस करो। सबसे पहले परचेज निकालना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। सर 18,200 माइनस 5,500, परचेज निकल गया 12,700 प्लस 7,500 माइनस 6,200, 14,000 कंज्यूम्ड हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल। बुक से आंसर मिलाइए। सर बुक में भी 14 है। ये सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कि सर कहां कौन जाएगा ये पता तो होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,500, उसके बाद परचेज कहीं नहीं जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,200, कंज्यूमेबल 2 स्पोर्ट्स मटेरियल, अच्छा पूरा लिखते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 14,000। नीचे का आइटम कहां जाएगा? क्रेडिटर, लाइबिलिटी है, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। क्लोजिंग एडवांस एसेट्स है, एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 3,500। और सर ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला पार्ट एडिशन है। क्यों? क्योंकि सर ऐसा करने से हमको सारे आइटम्स के बारे में आइडिया हो जाता है कौन कहां कहां जाएगा। लिखिए सर ये पेमेंट क्यों नहीं जाता है? अरे दोस्त पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, वो भला यहां क्यों जाएगा? सर ये परचेज क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये परचेज यहां से आता है, तो पहले यहां पे आया फिर वो यहां ट्रांसफर हो गया, 2 बार ट्रीटमेंट तो हो ही गया, कहां जाएगा वो, इसीलिए नहीं जाता है। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाइए। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बोल रहा बताइए कितना रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, किस चीज का? बोले पढ़ो। लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेज, 2 डेट दिया हुआ है, एक है 1/4/15, एक है 31 मार्च 16। तो सर 15 जो है वो ओपनिंग है और जो 16 है वो क्लोजिंग है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज ओपनिंग पता, क्लोजिंग पता। सबसे पहले वेजेज क्या है? सर एक्सपेंस है। क्या हम कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस सिखाए हैं? बिल्कुल। और ट्रीटमेंट भी सिखाए हैं। आप लास्ट क्लास देखो जाकर के कि हम आपको दोनों बात सिखाएं, कैलकुलेट कैसे करना होता है, जैसे इनकम कैलकुलेट होता है डिक्टो वैसे ही एक्सपेंस भी कैलकुलेट होता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ठीक उल्टा है सर। हम बोले हाँ। वेजेज पेड इन एडवांस, तो सर एडवांस भी दे दिया है ओपनिंग क्लोजिंग। और वेजेज पेड ड्यूरिंग द ईयर, वेजेज पेड मतलब एक्सपेंस पेड दिया हुआ है। हमने सर ये तो लास्ट क्लास वाला बात है। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या हम लिखवाए हैं? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर द ईयर कैसे निकालते थे सर? एक्सपेंस पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस, क्या निकल जाता था? एक्सपेंस फॉर द ईयर। जो एक्सपेंस फॉर द ईयर है सर वही तो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि ये खर्चा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? वेजेज पेड, उसमें फिर हम लोग प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वेजेज। जो डेट पढ़ के आपको पता चल जाएगा कौन सा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है और कौन सा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है। सर जो 31 मार्च 16 का है वही है क्लोजिंग।
माइनस क्या करते थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, डेट कितना है 31 मार्च नहीं 1 अप्रैल 2015, ओके। प्लस करते थे ओपनिंग एडवांस वेजेज और माइनस करते थे क्लोजिंग एडवांस। सबसे पहले वेजेज पेड 30,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो सर आउटस्टैंडिंग जो 16 वाला है 4020, ओपनिंग 2280, ओपनिंग एडवांस 750, क्लोजिंग एडवांस 850। सर ये निकल गया वेजेस फॉर द ईयर। ये है खर्चा, ये खर्चा है तो खर्चा में लिखा जाएगा, यही निकालने आपको बोला भी गया है। लेकिन हम लोग तो सारा काम करेंगे, हम लोग दिखलाएंगे बैलेंस शीट में कहां कहां कौन जा सकता है। तो 30,000 प्लस 4020 माइनस 2280 प्लस 750 माइनस 850, 31,640, 31,640। सर यहां डेट को ठीक कर लीजिए, डेट है ओपनिंग का 1/4/2015। अब बताओ कौन आइटम कहां जाता था, हम लिखवाए भी हैं आपको। वेजेज पेड, सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड जाए, क्योंकि ये पेड है तो पेमेंट साइड जाएगा। क्या हमको रिसिप्ट पेड बनाना है, ना। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये खर्चा है, वेजेज क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या बन जाता है, एसेट्स या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। तो सर क्योंकि ये क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखिए आउटस्टैंडिंग वेजेज 4020। और सर जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो भी लाइबिलिटी है, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 2280। ओपनिंग एडवांस, सर एडवांस वेजेज खर्चा है और एडवांस में है, तो सर अगर हम लोग खर्चा एडवांस में करते हैं तो वो एसेट्स बनता है, तो ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। और सर क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और लास्टली वेजेज फॉर द ईयर, सर ये एक्सपेंस है। $31,640। तो ये हुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं कि सर 7 क्वेश्चन हम लोग बना चुके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।